मुझे एज़ अ पाकिस्तानी अपनी पहली रिमोट जॉब किस तरह मिली थी। तो ये टाइम था 2021 का, और तब मैं फाइवर पे हल्की मुल्की गिग्स पे काम कर रहा था। जब कभी जैसे कभी ग्राफिक डिज़ाइन पे काम कर लिया, कभी वेब बेस्ड सर्विसेज पे काम कर लिया, लेकिन बहुत स्मॉल टास्क, ऐसे 5 से $50 के दरमियान मुझे टास्क आते मिलते थे। उसी दौरान मुझे एक काम मिला था वेब स्टोरीज़ का। आप में से जो लोग एसईओ या वेबसाइट का काम करते हैं उनको पता हो कि गूगल ने एक चीज़ मुतारिफ़ कराई थी, जिसे कहते हैं वेब स्टोरीज़। उसमें ये होता था कि आप इंस्टाग्राम टाइप स्टोरीज़ बनाते थे और गूगल डिस्कवर में शो होती थी। वो मैंने बनाया एक बंदे के लिए, छोटा सा काम किया, वो बस ऑर्डर कंप्लीट हो गया। हुआ ये कि मैंने एक हफ़्ते बाद उसके साथ फॉलोअप किया कि यार क्या बना, मैंने तुम्हारे लिए काम किया था, तो उसका कुछ रिज़ल्ट निकला। तो हुआ ये कि उसने मुझे बताया कि वो जो वेब स्टोरीज़ थी वो बहुत अच्छी चली, और वो अपनी वेबसाइट के लिए कोई बंदा ढूंढ रहा था जो इसकी चीज़ें मैनेज कर सके। तो मैंने उसको पिच किया कि ठीक है मैं तुम्हारे लिए काम करता हूँ। तो उसने फिर मुझे फ़ोन किया, उसने मुझे फ़ोन कॉल की डायरेक्ट। उसने मुझसे तमाम इन्फॉर्मेशन जो चाहिए थी, रिक्वायर्ड थी, वो मुझसे ली, और फिर कहा कि हम एक हफ़्ते बाद मीटिंग करते हैं। उस मीटिंग में वो जानना ये चाह रहा था कि क्या वाकई मैं इतना कैलिबर का हूँ कि उसका काम कर सकूँ। लेकिन वो जानना मैक्सिमम ये चाह रहा था कि मुझे टेक्नोलॉजी इतनी आती है, क्या इंग्लिश आती है मुझे, क्या मैं अच्छी तरह टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर सकता हूँ, ये वो। तो उसने मुझे रख लिया। अब हुआ ये कि मैंने 2 साल तक उस बंदे के साथ काम किया पार्ट टाइम। मैं 10 to 20 आवर्स पर वीक काम करता था, लेकिन वो इनफ होते थे। इनफ क्यों होते थे? क्योंकि ऑफ कोर्स इट पेज इन डॉलर्स। अब 2 साल बाद मुझे निकाल दिया गया। उसने बस एक शॉर्ट नोटिस में कहा कि बस हम काम नहीं करें, लेकिन उसने मुझे अगले 2 हफ्ते की पे जो थी वो फिर भी दी थी। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद अगले दिन से ही मैंने ना हंटिंग शुरू कर दी। ये टाइम था जुलाई 2024 कि जब उसने मुझे ऑफ बोर्ड कर दिया। अब मेरे पास, मैंने उसके बाद फ़ौरन से हंटिंग शुरू की। फ्रॉम द वेरी नेक्स्ट डे मैंने बहुत ज़्यादा डीएम सेंड किए, मैंने बहुत ज़्यादा कमेंट्स किए, और उसी दौरान एक पोस्ट थी, किसी ने लिखा हुआ था कि हायरिंग एन एसईओ एक्सपर्ट, और वो रिमोट कर रहे थे। मैंने कहा ठीक है, अप्लाई करते हैं। मैंने लिंक्डइन के ऊपर जो जॉब एप्लीकेशन है उसको क्लिक किया, उसका जॉब का पोस्टर खोला, तो उसमें लिखा था कि द जॉब इज़ नो लॉन्गर एक्सेप्टिंग एप्लीकेशंस। सारी उम्मीद जो थी वो मेरी वहाँ पे दम तोड़ गई। अब नेक्स्ट चीज़ था, मैं वापस आया तो मैंने उसी पोस्ट के कमेंट्स पढ़े, तो वहाँ लिखा था कि एक बंदे ने पहले से बात की हुई थी कि आपने तो कहा कि आप हायर कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे तो जॉब क्लोज़ हो चुकी है। तो उसने कमेंट्स में जो जॉब पोस्ट जिसने की थी उसने लिखा हुआ कि यार ये हमारे कुछ इशू आया हुआ है, असल में जॉब अभी भी ओपन है। तो इसने मुझे उम्मीद दी, और मैंने फ़ौरन जाकर उस बंदे को डीएम किया कि यार मैं उस्मान हूँ, मेरा 3 साल का एक्सपीरियंस है, आई वुड लव टू टॉक टू अबाउट आई लव टू टॉक टू यू अबाउट दिस, लुकिंग फॉरवर्ड फॉर यू एनीथिंग। तो वही कि उसने मुझसे अगले दिन की ना स्केजूल कर लिया अब कॉल। अब अगले कॉल स्केजूल की तो थी, लेकिन वो शो अप ही नहीं हुआ। अब मुझे लगा कि यार मेरे साथ फ्रॉड हो गया, लेकिन फिर मैंने मैसेज फॉलोअप का किया कि यार तुम शो अप नहीं हुए, ऐसा क्यों किया तुमने? तो फिर मुझे इसका ना अगले दिन मैसेज आया कि चल ठीक है, एक हफ़्ते बाद का प्लान करते हैं। तो उसने एक हफ़्ते बाद की मुझे टाइम दिया, शो अप हुआ, इंटरव्यू हुआ, बहुत अच्छा इंटरव्यू हुआ। यूजुअली होता ही है कि अगर द पर्सन हायर कर रहा है वो स्पेसिफिकली एसईओ मैनेजर नहीं है, या आपकी फील्ड में जो भी हो सकता है, मेरी फील्ड में मेरी फील्ड का मैनेजर नहीं था, एज ए जनरल मैनेजर था, यानी उसके मेरी फील्ड के बारे में कुछ ज़्यादा नहीं पता था, लेकिन बस वो कल्चरल फिट देख रहा था कि क्या मैं काम कर सकता हूँ या नहीं। कुछ उसने क्वेश्चंस पढ़ लिए थे कि ये क्वेश्चन पूछने एज इट इज़ उसने पूछे। उसके बाद क्या हुआ कि उसने मेरा अगला इंटरव्यू कराया अपने एसईओ स्पेशलिस्ट के साथ, जो मैनेजर था। वो भी इतना कुछ वर्ष नहीं था एसईओ के अंदर, लेकिन फिर भी इंटरव्यू अच्छा गया। उसके बाद एक इंटरव्यू मेरा सीईओ के साथ हुआ था हफ्ते बाद, और दैट वाज द लास्ट इंटरव्यू। और उसके बाद पता चल गया था कि मैं कल्चरल फिट हूँ। और उसके बाद से अभी तक मुझे 2 साल होने वाले हैं कि मैं इस कंपनी के साथ काम कर रहा हूँ। देन द टाइम हैज़ बीन वंडरफुल ऑल द टाइम। अब ये तो मैंने बता दिया कि मैं हायर किस तरह हूँ। अब मैं अगली वीडियोज़ में अपनी बात करूँगा कि रिमोट जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ फाइंड किस तरह की जाती हैं, प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं, इसके साथ ज़िंदगी आपने ऐसे बेहतर किस तरह करनी है, एंड सो ऑन। सी यू।